वेल सो दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन है डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? बोलिए यस सर। तो चलो चैप्टर 2 के जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए हैं वो क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं। और हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब ये कि हमने एग्जाम के, आईसीएआई के, आरटीपी के, मॉक टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए। ओके, और डेफिनेटली आपको इजी लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन डिस्कशन। डन? ओके। क्वेश्चन क्या है देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट। आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए सप्लाई गुड्स क्या है या सर्विस है। ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन CA इंटर नवंबर 18 एग्जाम में आया था, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मार्क्स मत छोड़ना। पहले उन्होंने कहा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैंने बहुत सिंपल वे में लिख दिया सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन आपको अगर याद आता है तो जरूर लिखिएगा एज पर शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज ए। ओके, आपको ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा। शेड्यूल 2 पैरा 6 और क्लॉज ए, ओके, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। दूसरा, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ IPR। आपको अगर एग्जाम, आप मेरा क्लास के तो एग्जाम्पल, मेरा एक स्टूडेंट था कि जयपुर से आया था, मैंने उसको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी थी। हाँ हाँ, याद आया ना? तो ये शेड्यूल 2 पैरा, ओके, शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज याद आता है तो ठीक, नहीं तो पैरा 5 के हिसाब से ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और सेल ऑफ पर्सनल कार टू डीलर, ओके, सेल ऑफ पर्सनल कार टू डीलर, अपनी कार बेची डीलर को, तो वो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और उसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा। इतना सिंपल पूछा था। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना भाई, पहले ही कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ICAI स्टडी मटेरियल का है, फटाफट बताइए। सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? स्टेट वेदर फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट। चार्ट का कितना इंपैक्ट पड़ता है? अगर आपने शेड्यूल 2 बनाया होगा तो आपको, देखो, जब आप याद करने जा रहे हो तो आपको बुक का पेज नंबर वगैरह वो नहीं याद आ रहा है, आपको चार्ट से याद आ रहा है, तो चार्ट का अपना एक इम्पैक्ट पड़ता ही है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने पहले ही कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है कि उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो सर्विस में आता है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। अगेन शेड्यूल 2 का अगर आपको याद होगा तो पैरा 2 है, ये पैरा 2 है अगर आपको याद होगा तो। गुड्स फॉर नहीं, सॉरी पैरा 5 है, पैरा 2 में तो लैंड एंड बिल्डिंग है, पैरा 5 है। पैरा 5 क्लॉज है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर अगर हमें पैरा याद नहीं आया तो मत करो ना याद यार, ओके, इतना तो लिखो सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा, गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर और डिस्पोज अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। ओके, आपको एक मिनट, बिजनेस असेट है, सप्लाई है या नहीं ये नहीं पूछा है, आपको ये पूछा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, ये क्लासीफाई करो। तो आपको याद होगा तो हमने पैरा 4 देखा था। पैरा 4 में अगर आप कोई बिजनेस असेट परमानेंटली दे रहे हो, बिजनेस असेट परमानेंटली दे रहे हो, ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, राइट्स दिए पर टाइटल नहीं दिए तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगेन पैरा 1 आपको लिखना है तो ये पैरा 1 वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर द एग्रीमेंट वी स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी विल बी पास फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट पे जाने वाला है तो अगेन पैरा 1 के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस विच इज अप्लाइड ऑन अनदर्स पर्सन गुड्स, यानी जॉब वर्क, वो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, ये पैरा 3 है अगर आप शेड्यूल 2 याद होगा तो। और ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये सप्लाई ऑफ गुड्स पैरा 1। बॉस इतने सिंपल है ना, मार्क्स मत छोड़ना, मार्क्स मत छोड़ना अगर सिंपल क्वेश्चन है, और ये स्टडी मटेरियल में कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसर्स ABC लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, GST रेट इज 99%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है, GST रेट 9% ईच। डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर 15 lakhs, प्री पैक सॉफ्टवेयर 50 lakhs। ICAI RTP क्वेश्चन जून 2018। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप डिजाइन करते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है, ओके, एज पर पैरा 5।
तो अगर आप डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर करते हो तो सप्लाई सर्विस है, उसके ऊपर CGST 9%, SGST 9%। जीएसटी रेट उन्होंने एक ही दिया 99, वो गुड्स हो या सर्विस हो एक ही रेट दिया है। कभी कभी हो सकता है गुड्स या सर्विस अलग अलग हो, लेकिन प्री पैक सॉफ्टवेयर होगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, प्री पैक सॉफ्टवेयर होगा सप्लाई ऑफ गुड्स है, 52 lakhs और एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स उसके ऊपर सर्विस है। आपको मार्क्स कैलकुलेशन पे नहीं है, आपको मार्क्स क्लासिफिकेशन पे, आप क्लासीफाई कैसा करते हो। ओके, तो ये जो है हमने देखा। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू नोटिफाई ट्रांजेक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट। पूछा ही है कि क्या गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। ओके, क्या गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू नोटिफाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस? नहीं, ओनली गवर्नमेंट के पास नहीं है। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गवर्नमेंट ये गुड्स है या सर्विस नोटिफाई कर सकती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। गवर्नमेंट कैन नोटिफाई, और ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। ओके, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये सप्लाई गुड्स और सर्विस। यानी इस क्वेश्चन का आधार क्या है कि भाई ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है क्या, या सेंट्रल के पास कुछ पावर होती है क्या? नहीं, जो भी पावर होगी दोनों के लिए होगी, और वो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल होगी, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल होगी। चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई। अ होटल प्रोवाइड 4 days 3 nights पैकेज वेर इन द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द रूम अकोमोडेशन। अब होटल है, और होटल में जैसे आपने कौन से पढ़ा था, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। ओके, अगर होटल के साथ वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो होटल के साथ ब्रेकफास्ट देना नेचुरली बंडल्ड है, ये कंपोजिट सप्लाई है। आपको क्या बताना है, वेदर फॉलोइंग अमाउंट कंपोजिट सप्लाई, तो यस इट्स अ इसको आपको क्लासिफाई नहीं करना है प्रिंसिपल सप्लाई वगैरह, सिर्फ इतना बताना है। जो पूछा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ऑलवेज, जो पूछा वही बताओ। अगर वो होटल के साथ ब्रेकफास्ट है तो वो नेचुरली बंडल्ड है। ओके, तो अब डिफाइन कैसे किया, कंपोजिट सप्लाई यानी क्या, कंपोजिट सप्लाई ने 2 or more टैक्सेबल सप्लाईज नेचुरली बंडल इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई होगा। ये लिख कर देखना बॉस, ओके लिख कर देखना चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइंड कंपोजिट सप्लाई। तो इतने उसके कैरेक्टर होने चाहिए, 2 or more सप्लाईज है, नेचुरली बंडल है, कंजंक्शन विथ ईच अदर है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और सप्लाई उसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। तो पहला सप्लाई ऑब्वियसली कंपोजिट सप्लाई। दूसरा, टूथपेस्ट कंपनी ऑफर्ड अ स्कीम ऑफ फ्री सोप अलॉन्ग विद टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के साथ सोप, ये कोई नेचुरल थोड़ी है, टूथपेस्ट के साथ सोप दीजिए। टूथपेस्ट के साथ ब्रश, वो तो भी हम नेचुरली बंडल बोल सकते हैं, लेकिन सूप जो है, सॉरी सूप नहीं, सोप, सोप जो है वो नेचुरली बंडल नहीं है। ओके, तो ये पहला तो कंपोजिट सप्लाई, पर दूसरा डज नॉट क्वालिफाई एज अ कंपोजिट सप्लाई। ये ICAI मटेरियल का क्वेश्चन है। ओके, तड़प रहा है आने के लिए, अगर आ गया तो मार्क्स मत छोड़ना बॉस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगेन ICAI मटेरियल का क्वेश्चन है। Manikaran, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 package at 30 each to Makhija gift shop in Punjab. Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottle and packet of toy balloon. Determine the rate. भाई पढ़ते ही समझ में आ गया, ये कंपोजिट नहीं है, मिक्स सप्लाई है। चॉकलेट का रेट 18 है, फ्रूट जूस का 12 है, टॉय बलून का 5 है। लेकिन अगर ये मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट लगेगा, मतलब पूरे पूरे पैकेज को 18% का रेट लगेगा। बात खत्म। ओके, उन्होंने पूछा जीएसटी क्या रेट से लगेगा, तो 18%। तो देखो लीगल प्रोविजन, पहले मैंने मिक्स सप्लाई डिफाइन किया, ये भी लिखकर देखना आने के चांसेस है। मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन, 2 or more इंडिविजुअल सप्लाईज, इसमें 2 or more टैक्सेबल मत लिखना, 2 or more अलग अलग सप्लाईज है। ओके, जो इंडिपेंडेंटली सप्लाई हो सकते बट सप्लाइड टुगेदर। देखो दो अलग अलग है जो इंडिपेंडेंटली सप्लाई हो सकते हैं पर एक साथ दिए गए अंडर अ सिंगल प्राइस और नॉट नेचुरली बंडल्ड, तो वो जो है मिक्स सप्लाई माने जाएंगे। गिवन केस में ये जो पैकेट्स है वो मिक्स सप्लाई बिकॉज नॉट नेचुरली बंडल है। सेक्शन 8B के हिसाब से हाईएस्ट रेट लगता है और गिवन केस में हाईएस्ट रेट 18% है, इसलिए 6 लाख कैसे है 20,000 पैकेट्स और उसकी प्राइस 30 रुपीज यानी 6 लाख का 18% का जीएसटी आपको लगेगा। डन। चलिए
नाउ ये क्वेश्चन अगेन ICAI स्टडी मटेरियल में दिया है. डमडम, okay, डमडम इलेक्ट्रॉनिक हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर. रेफ्रिजरेटर 500 लीटर 18%, स्टेबलाइजर 12%, LED television 12%, split air 20%, stabilizer 12%. Dum-Dum Electronic has issued a single invoice indicating a price of each of the above items separately the same. Akbar Retailer Store has given a single check of 1 lakh for all the items as composite discounted price. State the type of supply. अब देखो यहाँ पे होने वाली मिस्टेक, और मैंने इसके लिए एक चार्ट भी बना के दिया था आपको. वर्ड देखो, सिंगल इनवॉइस, सिंगल इनवॉइस, सिंगल प्राइस, तीनों में डिफरेंस समझ लेना. और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखकर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखकर देखना. सिंगल प्राइस और सिंगल पेमेंट, सिंगल पेमेंट, ठीक है. अब यहां पे इसमें ये प्रॉब्लम में क्या इनवॉइस सिंगल है, अलग अलग आइटम्स बेचे गए जिसमें इनवॉइस सिंगल है, इनवॉइस सिंगल है पर प्राइस डिफरेंट सेपरेट दिया है, प्राइस सेपरेट दिया है, पेमेंट सिंगल है. ओके, प्राइस सेपरेट दिया है, ओके, इनवॉइस सिंगल है, प्राइस सेपरेट दिया है और पेमेंट सिंगल है. हमारा मिक्स सप्लाई, और हम हाईएस्ट रेट कब लगाएंगे, क्योंकि ये तो क्लियर दिख रहा है ये मिक्स सप्लाई है, पर हाईएस्ट रेट कब लगाएंगे. अगर आप मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन देखते हो, ओके, मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन देखते हो बॉस, तो यहां पे ओके, मिक्स सप्लाई मतलब क्या, मिक्स सप्लाई मतलब वो सिंगल प्राइस पे होना चाहिए तो मिक्स, सिंगल इनवॉइस में नहीं, सिंगल इनवॉइस में नहीं, सिंगल प्राइस पे होना चाहिए तो मिक्स सप्लाई. ओके, तो मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है इनवॉइस एक बन सकता है, जैसे आप किराना शॉप में जाते हैं इनवॉइस एक ही रहता है. अगर प्राइस सेपरेट है, प्राइस देखना है हमें, प्राइस सेपरेट है तो वो मिक्स सप्लाई नहीं है, वो अलग अलग सबकी प्राइस दी है. पेमेंट क्यों ना सिंगल हो, हमें सिंगल पेमेंट भी नहीं देखना है, सिंगल इनवॉइस भी नहीं देखना है, हमें सिंगल प्राइस देखना है. और प्राइस सिंगल होगी तो मिक्स में जाएगा, तो हाईएस्ट रेट लगेगा. यहाँ प्राइस सिंगल नहीं है, प्राइस सेपरेट है, इसलिए ये मिक्स में नहीं जाएगा और ये जो है इंडिविजुअल असेस होगा. देखो, इन गिवन केस द items supplied by Dum-Dum Electronics are not naturally bundled in ordinary course of trade. Therefore, it's not a composite supply. Akbar Retailer Store has paid a composite discount price of this good. Dum-Dum Electronics has not charged a single price. हमें सिंगल प्राइस होता तो वो मिक्स होता. ओके, सिंगल प्राइस नहीं है तो वो मिक्स सप्लाई भी नहीं है. सो इंडिविजुअल आइटम्स आर टैक्सेबल एट द रिस्पेक्टिव रेट्स अप्लीकेबल टू देम. हाँ, और मैंने ऑथर नोट भी दिया कि अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए आया तो आप मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन भी दो, मिक्स सप्लाई कब बोला जाता है ये भी डेफिनेशन दो अगर इस पे आता है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देंगे, हाईएस्ट रेट ले लेंगे. क्यों, क्योंकि सिंगल इनवॉइस बोला है. नहीं बॉस, सिंगल इनवॉइस नहीं चाहिए हमें, सिंगल प्राइस चाहिए. डन, चलिए. ठीक है, अब देखो, explain the composite supply and mixed supply. If a trader launches a package sale for marriage containing double bed, refrigerator, washing machine, wooden wardrobe and single rate. सिंगल रेट है, अब यहाँ सिंगल रेट अज्यूम करे तो सिंगल रेट कौन सा, सिंगल वेदर रेट. अब जो वर्ड दिया है सिंगल रेट, सिंगल रेट क्या हम प्राइस ले या जीएसटी रेट ले, थोड़ा कंफ्यूजन है. ओके, सिंगल प्राइस माने या जीएसटी रेट माने, तो सारे सिंगल रेट पे है. ही इज इशूइंग इनवॉइस शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड सेपरेटली, सबकी वैल्यू अलग दी है. वेदर इन दिस केस मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई एक्सप्लेन. ये एग्जाम में क्वेश्चन आया और सच में कहो तो कंफ्यूजन था. एक तरफ कह रहे हैं कि वैल्यू सेपरेट है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सिंगल रेट है. अब जब वैल्यू सेपरेट बोली है तो वो सिंगल रेट जीएसटी के होने चाहिए, ऐसा समझ में आया. लेकिन सजेस्टेड में आंसर देखो क्या कहा. पहले तो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन, two or more taxable supplies naturally bundled in conjunction with each other, ordinary course of business or one of the principal supply. Mixed supply की definition, two or individual supply, independently supply हो सकते हैं पर together है, single price पे है और not. अब देखो यहाँ पे items such as double bed, refrigerator, washing machine, wooden robe are not naturally bundled. Invoice for supply shows separate values for each item. Separate value दे दी गई है. Package is not supplied at single price. In short, यहां पे वो जो सिंगल रेट बोला है वो सिंगल रेट हमें प्राइस नहीं लेना है, जीएसटी रेट लेना है, क्योंकि वो खुद बोल रहे वैल्यू अलग अलग है. तो इसका मतलब ये मिक्स सप्लाई भी नहीं है क्योंकि सिंगल प्राइस पे नहीं है. द सप्लाई फॉर
सच आइटम एज पैकेट नाइदर कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, और वो इंडिविजुअली जीएसटी में आएगा, इंडिविजुअली। तो ये प्रॉब्लम में स्टूडेंट को कैसे कंफ्यूज किया, सिंगल रेट बोल दिया और इधर सेपरेट वैल्यू। तो वहां आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि सेपरेट वैल्यू बोला मतलब ये सिंगल रेट जीएसटी का रेट है। सिंगल रेट मतलब सिंगल प्राइस नहीं हुआ, सिंगल रेट मतलब जीएसटी का सेपरेट रेट है। वैल्यू अलग है, वैल्यू अलग है, और वो मिक्स सप्लाई में भी नहीं आएगा, क्योंकि मिक्स सप्लाई के लिए सिंगल प्राइस चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए। ओके, तो वो इंडिविजुअली ही असेस किया जाएगा। चलिए बेटा, तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चंस बचे थे चैप्टर 2 के वो हमने खत्म कर दिए और पूरा डिस्कशन खत्म कर दिया। आपको ये डिस्कशन इजी लगा होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पूरा जीएसटी खत्म करेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने लिख कर देखा बोला वो लिख कर देखना। डन? ओके, थैंक यू।